या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं भूमि आप सभी का स्वागत करती हूँ IMR मीडिया के विशेष कार्यक्रम माँ की महिमा में। आप सभी को IMR परिवार की ओर से शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम दर्शन करेंगे आदिशक्ति के छठवें स्वरूप माँ कात्यायनी के। नवरात्रि में छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। कात्य गोत्र के महर्षि कात्यायन के यहाँ पुत्री रूप में जन्म लेने से इनका नाम कात्यायनी पड़ा। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। माँ की उपासना से रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। माँ दुर्गा की छठवीं शक्ति कात्यायनी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में। माँ के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है व नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। माँ कात्यायनी शत्रुहंता है, इसलिए इनकी पूजा करने से शत्रु पराजित होते हैं और जीवन सुखमय बनता है। माँ कात्यायनी बृहस्पति ग्रह की स्वामिनी मानी गई हैं। कात्यायनी देवी की पूजा करने से बृहस्पति ग्रह से संबंधित दोष समाप्त होते हैं। 9 दिन की इस पावन श्रृंखला में नवरात्र के छठे दिन हम दर्शन करेंगे माँ शारदा के मेहर माता मंदिर, जिसे शारदा माता मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मेहर में माँ शारदा का प्रसिद्ध मंदिर है, जो नैसर्गिक रूप से समृद्ध केमूल तथा विध्यान की पर्वत श्रृंखला की गोदी में अटखेलियां करती तमसा के तट पर त्रिकुट पर्वत की पर्वतमालाओं के मध्य 600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह ऐतिहासिक मंदिर 108 शक्तिपीठों में से एक है। ये पीठ सतयुग के प्रमुख अवतार नरसिंह भगवान के नाम पर नरसिंह पीठ के नाम से भी विख्यात है। ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर अल्लाह खंड के नायक अल्लाह व उदल दोनों भाई माँ शारदा के अनन्य उपासक थे। पर्वत की तलहटी में अल्लाह का तालाब व अखाड़ा आज भी विद्यमान है। ये प्रतिदिन हजारों दर्शनार्थी आते हैं, किंतु वर्ष में दोनों नवरात्रि में यहाँ मेला लगता है, जिसमें लाखों यात्री मेहर आते हैं। माँ शारदा के बगल में प्रतिष्ठापित नरसिंह देव जी का पाषाण मूर्ति आज भी लगभग 1500 वर्ष पूर्व की है। देवी शारदा का ये प्रसिद्ध शक्तिपीठ स्थल देश में लाखों भक्तों के आस्था का केंद्र है। माता का ये मंदिर धार्मिक तथा ऐतिहासिक है। मेहर नाम 2 शब्द माँ और हर के मेल से बने हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान शिव सती के पार्थिव शरीर को लेकर भ्रमण कर रहे थे, तभी सती का हार मेहर में गिर गया, इसलिए लोग इसे मेहर कहने लगे। इसे देवी पार्वती के 51 शक्तिपीठों में से एक भी माना जाता है। मध्य प्रदेश की ही एक और देवी प्रसिद्ध है, जिनके दर्शन बिना हमारी ये श्रृंखला अधूरी रहती। देवी बगलामुखी, जिन्हें पीताम्बरा देवी के नाम से भी जाना जाता है, को समर्पित एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल मध्य प्रदेश के दतिया में भी स्थित है। दतिया के सुरमह शहर में एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित पीताम्बरा पीठ उन भक्तों के लिए आध्यात्मिक महत्व रखता है, जो आशीर्वाद, सुरक्षा और दिव्य आशीर्वाद की कामना से यहाँ आते हैं। माँ बगलामुखी को शत्रुहंता भी कहा जाता है। पीताम्बरा पीठ दतिया की अधिष्ठात्री देवी बगलामुखी हिंदू धर्म में 8वीं महाविद्या के रूप में पूजी जाती है, जो सतमन और प्रतिष्ठा की शक्तियों का प्रतीक है। भक्तों का मानना है कि उनकी पूजा से शत्रु पर विजय, वाणी पर नियंत्रण और समग्र कल्याण की प्राप्ति होती है। भारत में बगलामुखी के 3 ऐतिहासिक मंदिर हैं। इनमें नलखेड़ा मध्य प्रदेश, बनखेड़ी हिमाचल प्रदेश और तीसरा पीताम्बरा पीठ दतिया मध्य प्रदेश में स्थित है। माँ का स्वरूप अत्यंत मनमोहक है। वे नवयौवना है, पीली साड़ी धारण किए स्वर्ण सिंहासन पर विराजित हैं। उनके 3 नेत्र और 4 भुजाएं हैं। सर पर सोने का मुकुट है, स्वर्ण आभूषण से अलंकृत हैं। शरीर पतला और सुंदर है, रंगोरा और स्वर्ण जैसी कांति है। 100 मुखी है। मुखमंडल अत्यंत सुंदर है, जिस पर मुस्कान छाई रहती है, जो मन को मोह लेता है। पीताम्बरा विद्या के नाम से विख्यात बगलामुखी की साधना प्रातः शत्रु भय से मुक्ति और वाक्य सिद्धि के लिए की जाती है। इनकी उपासना में हल्दी की माला, पीले फूल और पीले वस्त्रों का विधान है।
माँ की महिमा के विशेषांक में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे माँ के अन्य स्वरूप के दर्शन एवं उनकी कथा जानने के लिए। बने रहिए IMR मीडिया के साथ। माँ कात्यायनी और माँ शारदा आपकी मनोकामना पूर्ण करें। माँ बगलामुखी आपके समस्त कष्टों का निवारण करें। जय माता दी।